राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। जल्द ही इस बात का ऐलान किया जा सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से भी करारा वार किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी के बयान को लेकर जवाब दिया, लेकिन बुनियादी सवाल ये कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की तस्वीर बदल पाएंगे। एक रिपोर्ट आप देखिए। इसी मुद्दे पर हम वापस लौटेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। 20 साल बाद कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट, दिवाली के बाद राहुल को कमान मिलने के संकेत। क्या राहुल बदल पाएंगे कांग्रेस को? क्या राहुल रख पाएंगे न्यू कांग्रेस की नींव? क्या राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से वो मुकाम हासिल कर पाएगी जिसकी लड़ाई वो साल 2014 से लड़ रही है? देश की सियासत में सवाल इसलिए भी तेज हो गए हैं क्योंकि कांग्रेस में अब राहुल राज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राहुल गांधी की ताजपोशी की अटकलें अब हकीकत में बदलने वाली हैं। अब तक कांग्रेस में नंबर 2 की भूमिका में रहे राहुल गांधी, लेकिन अब जल्द ही उन्हें नंबर 1 की कमान मिल सकती है। एक कार्यक्रम में खुद सोनिया गांधी ने इसके संकेत दिए हैं। सोनिया गांधी का कहना है, यह सवाल कई सालों से पूछा जा रहा है कि राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनेंगे। इस सवाल का जवाब देने का अब समय आ गया है। इस समय उनकी निगाहें गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं। राहुल इन चुनावों में पूरी तरह व्यस्त हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी और दी जाएगी। वैसे राहुल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग काफी दिनों से उठ रही है। कुछ राज्यों की कांग्रेस इकाई प्रस्तावों के माध्यम से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग उठा चुकी है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की ताजपोशी के लिए गुरुवार को सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था। इससे पहले 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पास किया था। मामला सिर्फ उनके ऊपर छोड़ा हुआ था कि वो कब ये चाहेंगे, और पूरी कांग्रेस पार्टी इसमें एक थी कि राहुल जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया जाए। अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच राहुल की सबसे बड़ी चुनौती गुजरात में है। क्या गुजरात में 22 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को बेदखल कर पाएगी कांग्रेस? राहुल गांधी जमकर पसीना बहा रहे हैं और बीजेपी के आला नेता अमेठी से लेकर अहमदाबाद की सभाओं में राहुल पर वार कर रहे हैं। 35 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं, मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्याशी जनप्रतिनिधि तो कभी ना आए और हारी हुई प्रत्याशी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगाकर विकास के काम करे। जैसे कोई दुधमुहा बच्चा होता है, उसको हमेशा भूख लगती है, मां दूध पिलाती है। राहुल गांधी की स्थिति वही होती है। जब देश के अंदर कहीं कोई समस्या आती है, उनको इटली की याद आती है। रैलियों में राहुल पर वार हो रहा है। दिल्ली में भी राहुल की ताजपोशी पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। कि सोनिया गांधी ने कहा है कि उनका बालक बड़ा हो गया है, अब वो डायपर से बाहर निकल रहा है, तो ये तो कंफर्मेशन आ गया सोनिया गांधी का। अब देखना यह है कि ये माँ का प्यार था या उनकी नादानी थी। विरोधियों का कहना है कि भले ही कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी ही है, लिहाजा बदलाव महज औपचारिक होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि 2019 के पहले कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के हाथों में होगी। वैसे राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें गुजरात और हिमाचल के चुनावी संग्राम में कमाल दिखाना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी में 20 साल बाद अध्यक्ष के स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक नीरजा चौधरी जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ आरएसएस विचारक प्रोफेसर संगीत रागी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती मेहरा जी, जो कि बीजेपी के नेता, उनके पास पहले जाएंगे। आरती मेहरा जी, चौतरफा चुनौतियों के बीचों बीच राहुल गांधी की कमजोरियों से भी जो है बीजेपी अच्छे से वाकिफ है। इन सब हालात के बीचों बीच आप कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी, जो प्रणशक्ति कांग्रेस पार्टी की खोती जा रही है, अब जब पदभार संभालेंगे तो कैसे कांग्रेस पार्टी को सींच पाएंगे और क्या कांग्रेस पार्टी के दिन बहुर जाएंगे और कैसे? देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है ही नहीं और इसका ना ही कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट होने वाला है।
आज भी वर्चुअली देखें, ये एक परिवार की पार्टी है, डायनेस्टी इसमें रूल करती है। आज भी अगर देखें तो राहुल गांधी जी ही हैं। तो ये एक औपचारिक चेंज, ये इनका अपना आंतरिक इंटरनल मामला है जी, ये ज़रूर उसे करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बहुत ही बड़ी ये गलतफहमी में होंगे कि उनके आने से कि कुछ ये अचीव कर पाएंगे। चरण सिंह सापरा साहब जो है वो आरती जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपके इस मुस्कुराहट का जवाब उन्हीं से लेते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, आरती जी मुस्कुरा रही हैं इस संकेत के बीच, लेकिन एक बात आप भी बताइएगा, मांग तो बहुत लंबे समय से हो रही थी कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी जाए। 2017 में इस तरीके के संकेत का क्या कुछ मतलब है? क्या वाकई पार्टी की डिमांड को आगे बढ़ाया जा रहा है या कांग्रेस अध्यक्ष की खराब सेहत के कारण यह फैसला लिया जा रहा है? प्राथमिकता में क्या है, खराब सेहत या पार्टी की डिमांड? नहीं, इसको मैं दरअसल पार्टी की डिमांड ही कहना चाहूँगा। आपको याद होगा 2013 में जब जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जहां पर श्री राहुल गांधी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। लगातार उस समय से 2013 से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर ये मांग कर रहा है कि श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। खैर, ये उनका अपना मामला था। राहुल जी चाहते थे कि वो थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ले लें और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, और उस हिसाब से वो आज पूरे देश ने, आज हमारी सारी इकाइयों ने ये वन लाइन रेजोल्यूशन करे हैं कि श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। और भारतीय जनता पार्टी को इसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की जनता ने उनको सत्ता बख्शी है। उनको पहले देश के इस तरह से चलाना, जो हालत आज देश की हुई है, वो जुमला नॉमिक्स के बदले इकोनॉमिक्स पे आ जाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और बहुत ज़्यादा जवाब आपने ईमानदारी से नहीं दिया। प्रोफेसर संगीत रागी की जरूरत नहीं। प्रोफेसर संगीत रागी आरएसएस विचारक हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो पार्टी जो इस वक्त विपक्ष में है, सबसे पुरानी पार्टी है, वहां पर अगर युवा चेहरा जिम्मेदारी संभालता है, आप स्वागत करते हैं इसका? देखिए, हम तो स्वागत वैसे भी करते हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का लोकसभा का आम चुनाव पार करना कोई बहुत कठिनाई वाला काम नहीं रह जाएगा। उन्होंने ठीक ही कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ठीक कहा है, कहा कि बीजेपी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को वाकई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी, ऐसा बताया जा रहा है, उनके मीडिया मैनेजर ऐसे पिछले 2-3 महीनों से ऐसा अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, जैसे पता नहीं राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो इस देश में कौन सा बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। अरे एक मिनट, कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा काम था जो पिछले 10 साल से नहीं किया है जी? आखिर पार्टी का कमान तो राहुल गांधी के हाथों में ही रहा है। राहुल गांधी तो कैबिनेट के प्रपत्र को तक फाड़ देते थे, प्रधानमंत्री के आगे वो जाकर के बोलते थे, प्रधानमंत्री सर नवा करके झुका देते थे। तो ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन हो जाने वाला है? मुझे भारतीय जनता पार्टी देखिए यहाँ हुई है, 2019 से आपके नेताओं की आपको पता होना चाहिए। नीरजा चौधरी भी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरजा जी, सत्ता के केंद्र से 44 सीट्स पर सिमटना और आने वाले वक्त में बदलती चाल कांग्रेस पार्टी की, राहुल राज जो है अगर कायम रहता है और किस तरीके से कारगर साबित होता है, आप कौन सा बड़ा बदलाव यहाँ पर है इंगित करना चाहेंगी? देखिए, जो चीज़ अब एक चीज़ स्पष्ट हो गई है, राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उसमें कोई दो राय नहीं रही है, उसमें कोई शंका नहीं रही है, जो कि पिछले बहुत सालों से था, लेंगे नहीं लेंगे। वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद अपना टाइम लगाया कि प्रेसिडेंट बनने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी तो चाहती थी कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। तो ये जो डाउट है, शंका है, ये सब खत्म होने वाली है। वो क्लियर पार्टी प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। ये क्वालिटेटिव एक चेंज आया है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी अभी तक पब्लिक लेवल में क्लिक नहीं किए हैं जी। कोशिश करते हैं, सिंसियर हैं, वेल मीनिंग है, लेकिन सवाल अब ये आ रहा है कि क्या ग्राउंड लेवल पे शिफ्ट आ रहा है
पब्लिक ओपिनियन में लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार के बारे में, भाजपा के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, क्या उसकी वजह से राहुल की तरफ क्या लोग नई नजरों से देखेंगे या नहीं देखेंगे? ये सवाल ये है, बिल्कुल ये सवाल है। लेकिन वो टाइम बताएगा, एनके सिंह साहब जो बात रागी जी कह रहे थे, दरअसल में उसमें क्या आपको अलग नजर आता है वो ये कि पिछले 5-10 साल से ऐसा क्या फैसला था जो राहुल गांधी नहीं ले रहे थे जो अध्यक्ष के तौर पर ले पाएंगे? अंतर कहाँ है? नहीं, वो रागी जी बिल्कुल सही कह रहे थे। आज राहुल गांधी को आप जिला अध्यक्ष बना दीजिए, इससे राहुल गांधी की इफेक्टिवनेस कम नहीं होने जा रही है। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। जनता को अभी भी मुतमईन नहीं है, विश्वास नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी वाकई जब ऐसे ओकेजन आएंगे तो वो खड़े होंगे। इधर पिछले 2 महीने से उन्होंने शुरू किया है और आप देखिए कि हालात बदले हैं। तो राहुल गांधी जिस दिन ये वो कर देंगे, फियर खत्म कर देंगे जनता का कि राहुल गांधी हैं और वो पार्टी के सरबराह के रूप में एक्चुअल पॉलिटिक्स में है, जब देश को जरूरत पड़ती है एक स्ट्रांग अपोजिशन की, तो राहुल गांधी का इतना ही भरोसा हो जाए तो कांग्रेस अभी इतनी गिरी नहीं है। 11 करोड़ वोट अभी पिछली इलेक्शन में मिले हैं जी, और 2009 में दोनों के बीच का गैप कांग्रेस बहुत आगे थी। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को इस तरह डायपर वगैरह कह के आप मजाक ना बनाएं। राहुल गांधी डायपर नहीं तो आपका क्रिएशन है। लेकिन ये बात जरूर है कि एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन अभी तक नजर आए हैं। जब जब देश में ऐसी जरूरत पड़ी कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, राहुल गांधी उस समय नदारद थे। आज वो शुरू किए हैं और आप देखें उसका असर पड़ रहा है। गुजरात में उसका असर दिखाई भी दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का कायाकल्प होने जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी अगले अध्यक्ष पार्टी के हो सकते हैं और इस मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सापरा साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये खबर आती है कि राहुल गांधी पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे, इसका मतलब ये भी है कि 2019 का चेहरा भी राहुल गांधी होंगे, और क्या इसका मतलब ये भी है कि प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने की जो अटकलें हैं उनको मीडिया भुला दे? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी तो सक्रिय राजनीति में है ही हैं और आगे भी रहेंगे, अध्यक्ष बन रहे हैं। जहाँ तक प्रियंका जी का सवाल है, ये उनका अपना निर्णय है और वो परिवार का निर्णय है। वो जब आना चाहेंगी तब आ सकती हैं। तो इसमें अभी से अटकलें लगाना मेरे ख्याल से वो उचित नहीं। सर, डिमांड तो वहाँ भी है कार्यकर्ताओं की, जिस डिमांड के आधार पर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है। आप ही लोग दावा करते हैं कि डिमांड उस तरीके की प्रियंका गांधी को लेकर भी है, फिर ये अंतर क्योंकि ये व्यक्तिगत फैसला है? नहीं, डिमांड आप देखिए, राहुल गांधी जी की भी मतलब वर्कर डिमांड कर रहे थे 2012 से 2013 से, लेकिन प्रियंका जी का अपना ये व्यक्तिगत निर्णय है। संगीत रागी सापरा जी हमारे साथ हैं, प्रियंका जी को ही लेना है। वो कार्यकर्ता की बातें सुन रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन जब उचित समय रहेगा तब वो निर्णय ले लेंगी। देखिए आपने बहुत कठिन सवाल इनसे पूछ दिया है। ये परिवार का मामला है और परिवार के अंदर जो है वो पुरुष प्रधान समाज होने के नाते मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जो अपनी जो लेगेसी है वह राहुल को ही देना चाहेंगी, वह प्रियंका को नहीं देना चाहती। एक दूसरी बात, राहुल गांधी जी बड़े ही निर्मल व्यक्ति हैं। ये आप समझ लीजिए। एक मिनट, आप परिवारवाद में जाएंगे तो मैं ऐसे नेता आपके भारतीय जनता पार्टी के भी गिन के दिखाऊंगा जिन्होंने अपने बच्चों को प्रमोट किया है, परिवारवाद को प्रमोट किया है। तो आप उसमें मत जाइए। आप डिबेट का जो मुद्दा है उस पे रहिए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी बेशक कांग्रेस पार्टी के निर्णय में सोच अगर आप आएंगे तो मुझे कई बेचारे सरल हैं, लेकिन एक अबोध बालक की चपलता, निर्मलता उनमें है। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत मिल रहे हैं और इस पर बीजेपी की तरफ से करारा वार किया गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी पर करारा वार किया। सुनवाते हैं आपको। राहुल जी ने कहा था कि आरएसएस में लड़कियां शॉर्ट्स पहन के क्यों नहीं घूमती। मेरा मानना है कि एक नेता को लड़कियों के प्रति ऐसी सोच रखना शोभा नहीं देता। आपका इस विषय पर क्या कहना है? मेरा इस विषय में वही कहना है जो आप कह रही हैं कि नेताओं को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और चर्चा उनके अध्यक्ष बनने की भी चल रही है।
अगर वो हमसे ये पूछते कि आरएसएस में महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं है, तो मैं निश्चित उन्हें जवाब देती और तर्कसंगत जवाब देती। लेकिन जिस अनुचित और अभद्र भाषा में उन्होंने ये सवाल पूछा है, मुझे लगता है ये अभद्र प्रश्न पात्रता ही नहीं रखता उत्तर देने की, इसलिए इस अभद्र प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देना चाहूँगी। तो चर्चा जारी है लगातार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी आपसे राहुल गांधी की रिलक्टेंस को लेकर तमाम तरह के सवालों को उठना लाजमी भी है। सोनिया गांधी की बात करें, उनकी तबीयत काफी वक्त से नासाज चल रही थी, बावजूद इसके यहाँ पर राहुल गांधी का जो रिलक्टेंस है वो क्यों बार बार नजर आता रहा। और अभी हाल ही की बात, जब यूएस दौरे पर थे राहुल गांधी, उसके बाद उन्होंने जाहिर भी किया कि मैं अग्री करता हूं। उसके बाद पार्टी को लगता है कि भाई ये सही वक्त है, आप पदोन्नति कर दी जाए, जरूरत भी है और जो है करना चाहिए टाइमिंग को लेकर। ये चुनाव भी राहुल गांधी को करना था कि वो कब पद लेंगे। आप याद करिए, जब सोनिया जी की तबीयत खराब हुई उसके बाद से ये सिलसिला चलने लगा कि राहुल को लाया जाए प्रेसिडेंट के रूप में। राहुल रिलक्टेंट थे। आज भी जनता को ये विश्वास उनको दिलाना पड़ेगा कि एक रिलक्टेंट मतलब उदासीन नहीं है पॉलिटिक्स को लेके। याद है आपको जयपुर में जो अभी साफरा साहब जिक्र कर रहे थे, उसी में उन्होंने कहा था कि हमारा बहुत इंक्लिनेशन नहीं था इस पे। आप याद होगा किस तरह माँ आई और रोने लगी वगैरह वगैरह उन्होंने बताया था। तो आज देश की जनता 3.5 साल हुए हैं, अब मोदी जी की गवर्नेंस को लेके ये पूछा जा रहा टेंजिबल रिजल्ट्स क्या है। ऐसे में कांग्रेस में अगर राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन न होके एक्टिव रूप में आते हैं तो चीजें बदलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी के लिहाज से जी, पार्टी के लिहाज से, बिल्कुल पार्टी के लिहाज से। अभी तो नीरजा जी आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इतिहास की सबसे बुरी हार देखने को मिली। 44 सीटों पर सिमट गई पार्टी। मौजूदा स्थिति में राज्यों में भी 4 या 5 राज्यों में बमुश्किल पार्टी सत्ता में है। क्या आप मानती हैं कि राहुल गांधी के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए? देखिए, ये सही है, सोनिया गांधी का ईरा खत्म हो रहा है, उन्होंने पार्टी को एकजुट रखा। अब राहुल गांधी का ईरा शुरुआत हो रही है और ऐसे टाइम पे राहुल गांधी चार्ज ले रहे हैं जबकि पार्टी के सामने बहुत ज़्यादा कठिनाइयां हैं जी। एक तरफ तो पार्टी 44 पे आ गई, दूसरी तरफ उनको जूझना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसी जोड़ी से। अब मुझे लगता है कि राहुल की जो असली चुनौती होने वाली है वो ये नहीं है कि अपने नेतृत्व पे ध्यान केंद्रित करना, उनकी चुनौती होने वाली है ऑपोजिशन को कैसे इकट्ठा किया जाए जी, 1-on-1 कॉन्टेस्ट कैसे किए जाए हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भाजपा या एनडीए वर्सेस ऑपोजिशन एक हो ताकि वोट बटे नहीं। बिल्कुल। और तीसरा, कैसे भाजपा को मेजॉरिटी फिगर से नीचे लाया जाए। प्रोफेसर रागी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे मेरा भी है। अगर राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना आपकी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर कदम है, तो फिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी के हर छोटे बड़े नेता राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं? सिर्फ भाजपा ही नहीं, संघ की तरफ से भी, पार्टी के अध्यक्ष से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री गुजरात का दौरा कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अकेले राहुल गांधी वहां मौजूद है। देखिए, पहली बात तो कि संघ की कोई पार्टी नहीं है। दूसरी बात, मैं जो कह रहा था कि राहुल गांधी युवा जरूर हैं बट उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। सर, मेरे सवाल का जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर हो। प्रोफेसर रागी, कम से कम 10 छटपटाहट है क्या कहीं संघ में और बीजेपी में? मैं आपकी प्रोफेसर रागी, देखिए, राहुल गांधी के कारण ही तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, छटपटाहट क्यों होगी? फिर आप बताइए, राहुल गांधी ने अपनी सारी ताकत उत्तर प्रदेश में लगा ली थी, नतीजा क्या निकला? राहुल गांधी ने सारी ताकत जो है वो लोकसभा में झोंक दी थी, क्या निकला? 5000 करोड़ जो है वो उनका पूरा महिमा मंडन करने पर चलाया गया था, क्या नतीजा निकला? तो इसलिए ये बात कहना कि राहुल का छटपटाहट है, बिल्कुल छटपटाहट नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि राहुल में नेतृत्व थोपा जा रहा है, राहुल में नेतृत्व की क्षमता नहीं है। चरण सिंह साहब, आरती मेहरा जी भी हमारे साथ लगातार हैं। आरती मेहरा जी, आप क्या कहिएगा? चरण सिंह जी, आता हूं मैं आपके पास, एक बार आरती जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आरती जी कहें। जी सुन लीजिए, जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज भी राहुल राज पूरी तरह से व्याप्त है। आज भी राहुल, चरण सिंह जी 1 मिनट बात रखने दीजिए, फिर आपको आपका मौका मिलेगा। कृपया, हम आपकी बात सुन रहे हैं।
राहुल राज आज भी पूरी तरह से व्याप्त है कांग्रेस में, लेकिन उत्साहित करना चाहिए नेतृत्व को, लेकिन ये नेतृत्व उत्साहित नहीं करता। और वैसे भी ये खबर कांग्रेस के लिए खबर हो सकती है, कांग्रेस वर्कर्स के लिए खबर हो सकती है, ये देश के लिए कोई खबर नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, कंडक्ट भी देखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने उस टाइम पे उनका कंडक्ट और उन्होंने देश के लिए क्या किया और उनके तब उनका रोल कैसा। चरण सिंह सापरा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और उससे एक सवाल मेरा आपसे है। चरण सिंह सापरा साहब, उस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। 2013 में जयपुर के चिंतन शिविर में जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे तो उन्होंने 2 बातें प्रमुखता से कही थी। पहला तो ये कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, भाई भतीजावाद पार्टी में कम होगा और युवाओं को मौका मिलेगा। पार्टी के संगठन की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और भ्रष्टाचार के आरोपों के इतिहास को देखते हुए बता दीजिए कि पिछले 4 साल में क्या कुछ बदल गया। देखिए, अब कोई बीच में बोले नहीं, मैंने किसी को किया नहीं। भ्रष्टाचार की बात जहां तक भारतीय जनता पार्टी करती है, मुझे ये बताएं कि साढ़े तीन सालों में इनकी सरकार है, इन्होंने कौन से हमारे एक भी नेता को, एक भी मंत्री को इन्होंने पकड़ के अंदर किया है क्या, अरेस्ट किया है क्या, कुछ तहकीकात में कुछ निकल के आया क्या? नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि नौजवानों को मौका मिलेगा, तो आप देख रहे नौजवानों को मौका मिल रहा है। सचिन पायलट जी आज राजस्थान के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ज्योतिरादित्य सिंधिया डेप्यूटी लीडर हैं, आप इसी तरह से सारे यंगस्टर्स को देख रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व के कोषाध्यक्ष से लेकर राजनीतिक सचिव, महासचिव, सबको देख लीजिए एक बार। ये भी मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाई है। सुनिए जी, मैं ये बता रहा हूँ, भाई साहब, कहिए साहब, तो है ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या केंद्रीय नेतृत्व नहीं है? आप इसको नकार सकते हैं क्या? आप इस गफलत में रहे, हमें सूट करता है। सुनिए जी, कहिए साहब, कहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी क्यों बुखलाई है वो मैं आपको बताता हूँ। बता दीजिए कि राहुल जी ने एक बात जाकर के गुजरात में कह दी कि विकास कहाँ है। लोगों ने कहा कि विकास पागल हो गया है। अब पागल विकास को ढूंढने के लिए नरेंद्र मोदी भी वहां जा रहे हैं, पागल विकास को ढूंढने के लिए वहां पर तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री जा रहे हैं, पागल विकास को ढूंढने के लिए अमित शाह वहां पर अमेठी जा रहे हैं स्मृति ईरानी के साथ और योगी आदित्यनाथ के साथ। तो कितनी बौखलाहट है, क्योंकि राहुल जी ने एक नस पकड़ ली है कि विकास कहाँ है। आज विकास जरूर हुआ है भारतीय जनता पार्टी के राज में, महंगाई में विकास हुआ है, बेरोजगारी में विकास हुआ है, दलितों के अत्याचार पे विकास हुआ है, किसानों की आत्महत्या में विकास हुआ है। और गिरावट कहाँ हुई है? जीडीपी में गिरावट हुई है, इकोनॉमी में गिरावट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो 15 क्वार्टर से गिर रही है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है 20 क्वार्टर से गिर रही है। पूरे देश में बेरोजगारी जब फैल गई है, छोटा उद्योगपति, स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल ट्रांजैक्शन बिजनेस जो 73% है, वो 73% आपकी बात भी हो रहा है और सापरा साहब आपकी बात भी सुनिए। लेकिन इन सब के बीच में एनके सिंह साहब, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या उतनी ही हल्की और कमजोर छवि है राहुल गांधी की? खासकर ध्यान रखिए 2004 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2009 के लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे आए थे कांग्रेस पार्टी के और उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जाता था। जी हाँ, बिल्कुल। 2009 में राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव थे, सोनिया गांधी उतनी ज्यादा नहीं थी एक्टिव, लेकिन जो भी हुआ रिजल्ट वो कांग्रेस के फेवर में, वो राहुल गांधी का कमाल था। इसलिए राहुल गांधी को ये ऑपोजिशन का एक अपना होता है कि रूलिंग पार्टी कभी डिफेम कराती है कि इंडिविजुअल को, लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी को आप इस तरह वो नहीं रिजेक्ट नहीं कर सकते। और आज जब वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो पिछले 2 महीने से जिस तरह गुजरात में वो एक्टिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज को लेके। जैसे ऐसे ओकेजन्स आए हैं जबकि अपोजिशन को होना चाहिए, मीडिया वहां खड़ी है लेकिन राहुल गांधी नहीं खड़े हैं, तो ये अगर वो मुतमईन करा दे जनता को कि नहीं वो एक अपोजिशन है, तो मेरे ख्याल से जी मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस कंसिस्टेंसी का जिक्र किया जा रहा है वाकई में वो नजर भी आया है अलग-अलग व्यक्तित्व में अलग-अलग मौकों पर, अगर आप उस पर बरकरार है ही नहीं तो पार्टी के लिए आने वाले वक्त में चुनौती और होगी। एक सेटबैक तो अब तक ये जारी रहा ही है पार्टी के लिए।
कि आप वक्त पर मौजूद नहीं थे ये और लगातार ऐसा हुआ है। पार्टी से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए काम करने का। नीचा जी बताइए आप। नहीं सॉरी, आप रिपीट करेंगे क्योंकि काफी आपके और साउंड आ रहे थे। कंसिस्टेंसी को लेकर भी सवाल जो उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं अब तक वो एक सेटबैक पार्टी के लिए कुछ मौकों पर साबित हुआ था। आपका इससे कितना इत्तेफाक, इस पर तो काम करना ही होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारे जो हैं, चाहे वो मिशन गुजरात की बात करें, कई चुनाव जो है पार्टी के लिए चुनौती है। देखिए, सबसे बड़ी जो हैंडीकैप है राहुल गांधी के लिए वो कंसिस्टेंसी को लेके है, और जो लोगों के मन में दुविधा भी है कि क्या ये वहाँ रहेंगे जब उनकी ज़रूरत होगी कि कहीं भाग जाएंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी को जो ठेस लगी है ना उनके, क्योंकि वो 24/7 पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ उठाते हैं। मध्य प्रदेश में फार्मर्स का उठाया, फिर सुना कि कहीं बाहर देश चले गए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है राहुल गांधी का।